सब लीलाओं में किशोरी जी साथ ही हैं ठाकुर जी के। ठाकुर जी के मन में विचार आयो कि एक लीला में किशोरी जी हमारे संग नहीं है। बोले काय में? बोले चोरी में। हम चोरी करवे जामे, वहां में किशोरी जी नहीं है साथ में। और बेचारे ये सबरे मधुमंगल, श्रीदामा, तनसुखा, मनसुखा, धनसुखा, ये सबरे दौड़ दौड़ के हाँप चुके हैं, पर किशोरी जी को ये सुख नहीं मिलो कि चोरी करो और भागो। कितना सुंदर देखो चिंतन। तो मैंने कि फिर क्या चिंतन हुआ? बोले महाराज जी ऐसा चिंतन आया कि ठाकुर जी बोले किशोरी जी को भी चोरी करवाओ, और फिर चोरी करवे के बाद जाकी चोरी करिए वो पीछे भगेगो, और फिर अपने वस्त्र लत्ता फतनाने पकड़ करके दौड़ेंगे, और कितनी जोर से दौड़ करके भागेंगे बातें बच करके। वहां में हम किशोरी जी को जब देखेंगे तब सुख मिलेगा चित्त को, तब आनंद मिलेगा कि हाँ किशोरी जी ये दौड़ रही किशोरी जी। मैंने कि भाई बड़ी अद्भुत लीला सोच के। अच्छा एक बात बताऊं, ये लाइट जाना मैंने हमेशा से कहा है, कथा में लाइट जाए समझो ठाकुर जी आ गए। तो जैसे ही ये लीला प्रकट भई मानो ठाकुर जी आ गए। बोला हाँ श्री जी की चोरी बता। तो ठाकुर जी ने क्या किया, किशोरी जी के पास गए और किशोरी जी से जाके बोले कि हे श्यामाजू, हमारे ब्रजमंडल में एक आम को बगीचा है, और वहां बड़े सुंदर सुंदर मीठे मीठे आम लगे, उनकी सुगंधी पा करके हम लोगन की जीभ में पानी आ जाए। किशोरी जी बोली तो क्या करूं, खा लो जाके। बोले अनाय अकेले थोड़ी खाएंगे, आप चलो संग में, वह बगीचा में ही चलें, कल की लीला वहीं करेंगे, और वह कुंज में चढ़ चढ़ के पेड़न सो आम तोड़ तोड़ करके प्रेम से पाएंगे। मैं नेक चौंक करके देखूंगा, आम मीठो भयो तो मैं आपको दे दूंगा, आप चौंक के देखो आपको मीठो लगे तो आप मुझे दे दियो। ऐसी फिर दोनों किशोरी जी तो ऐसी बातन में आ जाए ठाकुर जी की में। लाली ने तो नेक नेक सुनाया, फिर भाव मेरे कुछ बन गए वहां में। ललिता विशाखा बोली श्री जी अभी हाँ मत करियो। बोले या लाला की बात को भरोसा नहीं है, पहले या तो ठोक पीट के पूछ लो सबरी बात। अरे लाला कौन को बगीचा, नाम बता। ठाकुर जी ने फलानो नाम बता दियो, वाह को बगीचा। अच्छा बातें अनुमति ले ली थे ना? बोला हाँ सब बात कर आया हूं मैं बातें, कल हम सब सखा आएंगे, बाने इतने आम तोड़वे की अनुमति दे रही है, 100 आम तोड़ के तुम लोग ले जा सको, सब सखा सखी और मैं और श्यामाजू। ललिता विशाखा बोली देख ले तेरी बात है गई है ना? बोले हाँ मैं बात करके आऊं, झूठ थोड़ी बोलूंगा। अरे मैं अपने लिए ऐसा कर सकूं कि बिन बताए कहीं तक कछु सामान ले लूं, श्री जी जाएंगी, इनकी तो मर्यादा को भाव रखना पड़े। और किशोरी जी बोली इतना कह रहे हैं तो चल देंगे। किशोरी जी आई, ठाकुर जी तो पहले तो ही भौं मटका रहे हैं अपनी, आ जाओ आज आनंद आवेगो। यहां सब सखी आई हैं, सब सखा खड़े हैं, ठाकुर जी और किशोरी जी मुखिया बन के एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ऐसा सुंदर आम को बगीचा चारों ओर लगो है। आहा अब होड़ भाई, और होड़ तो सब जगह ही, कल हिंडोला में होड़ है रही, कौन बैठे को पहले, अब यहां पे भी होड़ है लगी, कौन चढ़ेगा पहले वृक्ष के ऊपर। ठाकुर जी के मैं चढ़ूंगा, किशोरी जी के मैं चढ़ूंगी, और सब सखी करी नहीं हमारी श्यामाजू चढ़ेंगी। अरे निमंत्रण मिलो है तो निमंत्रण के कारण हम लोग अतिथि हैं, अतिथि को पहले अधिकार दो। सब बातन की बात सखा सकीन में सब में नेक होड़ हैन लगी। इतने में ही भाई दोनों चढ़ो, जो पहले ऊपर पहुंच जाएगा वही आम खाएगा। एक तरफ तो किशोरी जी चढ़ी, दूसरी तरफ तो श्याम सुंदर चढ़े ऊपर। लेकिन ठाकुर जी तो चढ़ गए, ठाकुर जी तो चढ़ रहे हैं, छटपट चढ़ते जा रहे हैं, लेकिन किशोरी जी को ऐसा घेरावदार लहंगा, वो कभी कहीं पे अटक जाए, कभी कहीं फंस जाए। किशोरी जी बोली या में बड़ो असंभव है चढ़ना। सोई किशोरी जी गई, एक कुंज में गई और जाकर के अपना नवीन श्रृंगार करके आई। ठाकुर जी जैसी धोती पहन के, ठाकुर जी जैसी पीतांबरी पहन के, ठाकुर जी जैसा श्रृंगार करके, कि अपने केशन को पीछे बांध करके, सुंदर पाग सिर पर लपेट करके बिल्कुल श्याम सुंदर बन के आई हैं। लेकिन कैसी श्याम सुंदर है? बोले गौर सुंदर हैं। एक तरफ श्याम सुंदर, एक तरफ गौर सुंदर। किशोरी जी बोली नीचे उतर के आओ, अब चढ़ेंगे दोनों संग में।
पहले तो हमने लहंगा पहनो, हमारी बबू फंस गो, अब दोनों की समान बिल्कुल वस्त्र अब चढ़ेंगे। आहा, कितना सुंदर चिंतन है। अब की बार जैसी चढ़े तो छटपट महाराज स्वामिनी जी ऊपर चढ़ गई और ऊपर जाकर के बैठ गई। जय जयकार है लगी, हमारी स्वामिनी जी की जय हो, हमारी वृषभानु दुलारी की जय हो। ये सब दृश्य देख करके ठाकुर जी तो परम आनंद में भर आए। और लाली को चिंतन तो ऐसा हो कि फिर ठाकुर जी मान करके बैठ गए, तो किशोरी जी उनको मना रही हैं और फिर दोनों श्याम सुंदर और किशोरी जी गले में गलवैया। मैंने की लाली तेने जा भावते ये चिंतन कियो वो पूर्ण तो भयो ही नहीं। बोले कहा चोरी को इल्जाम किशोरी जी पे तो लगो ही नहीं अभी तक। मैंने कि अब यहां में भाव आगे जोड़ो। बोले कहा भाव जोड़ो? किशोरी जी जैसी आम चौंके तो जैसे मीठो लगे तो मीठो लेके श्याम सुंदर ले पाके देखो कितना सुंदर। तो किशोरी जी को उच्छिष्ट श्याम सुंदर पा रहे हैं और श्याम सुंदर को उच्छिष्ट किशोरी जी पा रही हैं। लेकिन धीरे धीरे ठाकुर जी को आम में मन नहीं लग रहा है। बोल आज तो योजना कछु और है। किशोरी जी के जो जो आम है उनको लेके समीप में धरते जा रहे हैं या मधुमंगल श्रीदामा को देते जा रहे हैं, इनको धरते रहे। अरे किशोरी जी की प्रसादी एकांत में बैठकाऊंगा, पहले काम तो पूरा कर लूं, जाके काजे आया हूं। इतने में ठाकुर जी ने मधुमंगल को इशारा कर दिया, बोले जा बगीचा के मालिक को बता दे चोर आ गए वाके बगीचा में। यहां पे सब सखी व्यस्त हैं, लेकिन तभी ठाकुर जी के मन में ये भाव आयो कि कहीं माली डंडा लेके आयो, हम में पड़ जाए, मधुमंगल सीधामा पिट जाए वो तो ठीक है, लेकिन श्री जी के पास नहीं जाना चाहिए। अचानक ठाकुर जी को मन बदल गयो। ठाकुर जी ने कही एक काम करें, श्री जी को लेकर के मैं कोई दूसरी कुंज में चलो जाऊं और वो माली आवे को डंडानते ये सबरी सखी मेरे पीछे पड़ी रही, ललता विशाखा जी सबरी पिटेंगी यहाँ पे। और इतने में ठाकुर जी ने किशोरी जी से कही हे श्यामाजू वो सामने कोई वृक्ष बड़ो पुराना लग रहा है, ऐसा लगे वाके फल ज्यादा मीठे होंगे, आओ मैं और आप वृक्ष पे चलें। और ये सब सखी हारी तुम सबरी यहीं लगी नहीं हो, बढ़िया प्रेम से फलन को पइयो। हाँ अरे ए मधुमंगल श्रीदामा तनसुका तुम सुरक्षा करो इनकी। ठाकुर जी तो श्री जी को लेकर के एकांत कुंज में चले गए और वहां परस्पर दोनों प्रिया प्रियतम आम चौंक रहे हैं, प्रेम से पा रहे हैं। इतने में ही मधुमंगल लेके आ गो माली को, माने कि देख कितने सारे चोर लगे तेरे वहां में, और लेके महाराज डंडा भागो, तनसुका मनसुका सबरे भाग रहे हैं, ललता विशाखा कूद कूद करके दौड़ रही हैं, हे श्यामाजू कहां हो, हे श्यामाजू कहां हो। किशोरी जी को जैसी पता चली श्याम सुंदर जी कैसी लीला करी आपने। बोले हे किशोरी जी मेरी सबरी लीलान में आप मेरे संग ही, एक छोरी लीला में संग नहीं तो आज वाक्य भी पूर्ण होती है कि अब चोरी में भी आप संग हो। अब आप रसिक बिहारी रास बिहारी सबके संग तो रही हो, अब चोर बिहारी के संग और रह रही हो। अब श्यामाजू पूर्णता वही है। तो ये चिंतन सामान्य नहीं है, ऐसे चिंतन ये रसिक जनों की कृपा से, रज की उपासना से ही संभव है। तो जब भी कोई लीला सुना करे ना, उस लीला का विस्तार और सोचा करो अपने मन में, और क्या हो सकता था इसमें भाव, और इस लीला में क्या सुंदर स्मृति। ऐसे ही लीला चिंतन करते रहोगे, संसार के विषय विषादों का चिंतन करने का समय ही नहीं मिलेगा आपको, उसकी चिंता हो ही नहीं सकती आपको, उसमें परेशान होगे ही नहीं आप। आपकी परेशानी तो यही रहेगी। बोले कहा शाम शाम दोनों वन में गए और दोनों उनकी चुनरी। अपना एक चिंतन भाव बताऊं, एक बार मैं लीला पढ़ रहा था, तो लीला में क्या हुआ कि ऐसा भाव आयो कि किशोरी जी वन में भ्रमण कर रही हैं, सुई काव्यो किशोरी जी की चुनरी उरझ गई कोई लता सो। अब जैसे उर्जी सो ठाकुर जी वाकू सुरझावे गए। अब कई बार ऐसा होवे कि उर्जे भय को सुरझावे भयो वारो जब जावे का है तो सुरझावे वारो भी उरझ जाए। तो किशोरी जी तो उर्जी भई हैं, यहाँ ठाकुर जी की पीतांबरी भी उरझ गई। अब
आप सब ललिता विशाखा योजना बना रही हैं, दोनों उनको कैसे सुलझाए हो जाए। लेकिन जैसे ही ललिता विशाखा सुलझावे गई, सोई मन में एक भाव आयो, अरे ललिता विशाखा काय को जा रही हो, क्यों, इन दोनों को उर्झो ही रहने दो, ये दोनों उर्झे ही रहेंगे। उर्झनो समझे ना, उर्झनो मतलब जैसे कोई सघन वृक्ष है, वहां आपको कोई कपड़ा फंस जाए या कछु उलझ जाए। मन में भाव आया, हे ललिता विशाखा काहे को सुलझावे जा रही हो, ये दोनों डटे तो है ना, कभी कहीं चले जाएं कभी कहीं चले जाएं, आज इनको उर्झो ही रहने दो। और उर्झे भय दोनों ते अपने मन की सबरी कामना पूरी करवा लो आज। हे श्यामा श्याम, आप दोनों उलझ गए हो आज, अब हम तब सुलझावेंगे, पहले हमको वचन दो। कहा वचन चाहिए, बोले पहले तो ये वचन दो कि ब्रजमंडल से हमको कभी दूर मत करियो। दूसरा वचन हमको ये दो कि या ब्रज के प्रति हमारो प्रेम दिन ब दिन बढ़तो ही रहे। और तीसरा वचन हमको ये दो, हम जब चाहें तब युगल रूप हमारे सामने दर्शन दे दे। ये 3 मनोकामना पूरी करो तब तुम्हें सुलझाएंगे, नहीं तो नहीं सुलझा रहे, उर्झे रहो, यहीं पे खड़े रहो। अब ये मन का भाव। पद में और लीला में तो ऐसा था कि ललिता विशाखा ने योजना बना के दोनों को सुलझा दिया, लेकिन मेरे मन में आओ काय को सुलझा रहे हो, उर्झो ही रहने दो, खड़े रहने दो, दोनों ते अपने मन की सबरे कामना पूरी करवा लो। ऐसे चिंतन, ऐसे विचार, ऐसे भाव, ये सब कैसे पुष्ट होते हैं। भागवत जी श्रवण करो, रसिक जनों की वाणी श्रवण करो, रसिक जनों की भले चरण स्पर्श मत करो पर उनके चरण रज माथे से लगाओ। और जब भी वो कोई लीला सुनाए, उस लीला को चित्त में धारण करके एकांत में बैठे उसका विस्तार करो, उसका और सुंदर रूप बनाओ। संसार के विषय के चिंतन के लिए अपने आप को समय ही मत दो। और फिर आप देखना, जैसे ही ठाकुर जी की लीला में कुछ ऐसा आप करोगे जो अद्भुत था, आप नाचने लगोगे। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम, अकेले बैठे बैठे नृत्य होने लगेगा, अकेले बैठे बैठे अश्रुपात होने लगेंगे, अकेले बैठे बैठे ठाकुर जी का खूब सुंदर भाव स्मरण होने लगेगा। ऐसे व्यस्त रखो लीला में अपने आप को। केवल 3 घंटा कथा सुनने के बाद में और फिर उसकी विस्मृति, उससे काम नहीं चलेगा। पूरे दिन चिंतन बना रहे ठाकुर जी का, और पूरे दिन काम में रहते हो, नहीं कर पाते तो रात्रि सोने से पहले ये काम करके ही सोना है कि चिंतन करो। और एक बात याद रखना, 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ता 1 महीना तक चिंतन किया, कोई लीला विस्तार नहीं हो पाई, आपके 1 महीना के चिंतन का प्रभाव किसी दिन स्वप्न में ठाकुर जी आकर के लीला का विस्तार कर जाएंगे और आपको अनुभव करा जाएंगे। पिप्पलायन कहते हैं, जब तक प्रेमा भक्ति चित्त में प्रकट नहीं होगी तब तक आपको ठाकुर जी का अनुभव नहीं होगा। और प्रेमा भक्ति चित्त में प्रकट हो गई ना तो ठाकुर जी छुप नहीं पाएंगे आपसे। जैसे प्रहलाद ने कह दिया खम्भ में भगवान है, जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने शालिग्राम से ठाकुर जी को प्रकट कर दिया, जैसे श्री एकनाथ जी ने सामान्य जीव में से श्री पंडरीनाथ भगवान को प्रकट कर दिया, ऐसे ही हम में भी एक सामर्थ्य तो नहीं कहूंगा पर ये योग्यता प्राप्त हो जाएगी कि हम भी ठाकुर जी को ऋषिकेश में रहें, विदेश में रहें, कहीं रहें, वहीं रहते हुए भी ठाकुर जी को प्रकट कर सकते हैं। ऐसी प्रेमा भक्ति, प्रेमा भक्ति की अग्नि से ही हृदय के विकार नष्ट होंगे और हृदय के विकार जैसे ही नष्ट होंगे ठाकुर जी का साक्षात्कार हो जाएगा, ठाकुर जी का अनुभव हो जाएगा। इस प्रकार 9 योगेश्वर अलग अलग प्रश्न कर रहे हैं और निमि अलग अलग प्रश्न कर रहे हैं, नवयोगेश्वर उनका उत्तर दे रहे हैं। इसी प्रकार से पूरा नवयोगेश्वर संवाद यहाँ पर चल रहा है। अभी तो बड़े प्रश्न बचे हैं, अभी तो 4 ही प्रश्न हुए, और भी आगे कई प्रश्न हैं, उन सबको हम प्रणाम मात्र कर देते हैं। जो शेष प्रश्न बचे हैं, शेष भाव बचे हैं, ऋषिकेश में रहने वाले लोगों के लिए 7 दिसंबर से
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 से 13 दिसंबर तक गीता भवन नंबर 7 हम कथा करने फिर आएंगे। और वो अकिंचन नहीं होगी, दिसंबर में तो बड़ो जाड़ो पड़े भैया, और गंगा जी में तो यहाँ तो वैसे ही हमारे जो है का रूह कांप रही होगी, कांपते कांपते आप सब कथा में आओगे। लेकिन वो कथा तो सामान्य जैसे सप्ताह कथा होती वैसी कथा है, पर कथा का समय सुबह रहेगा 10 बजे से। आप सब लोग 7 दिसंबर से 13 दिसंबर तक गीता भवन नंबर 7